शुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। लोग कहते हैं हालात खराब हैं, लोग कहते हैं जमाना बुरा है, सियासत ऐसी चल रही है। हमने कहा आजादी के बाद से लेकर के हमने सहा है। लोग कहते हैं मसलहत पसंद बन जाइए। जैनुल भाई, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबद खजरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। पूरा मजमा कोई हाथ नीचे न रहे। बचपन में पोलियो का इस्तेमाल हुआ है, उसका असर अभी तक बाकी है, तो मोहब्बत के साथ उठाइएगा। ये फकत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हों तो 72 भी गजब होते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उस ताकत और तवानाई के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। समंदरों का शाह प्यास लेके आया था, उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था। समंदरों का शाह प्यास लेके आया था, उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। कयाम उसने किया ज़लज़लों की बस्ती में, वो दश्ते कर्ब में बनवास लेके आया था। बड़े सुकून से तय की सिराते सब्र उसने कि वो हुजूर का विश्वास लेके आया था। बस एक शेर उसके बाद हज़रत गुलाम नूर मुजस्सम के ज़फर ताबा कफ़े पा लहू लहान था वो। ज़फर ताबा कफ़े पा लहू लहान था वो, निगाहे हक में ज़फर या वो कामरान था वो। ज़बा में उसकी भी चुभते थे प्यास के कांटे, मगर सबीले तसल्लीए अर्शियान था वो। ज़ैनुल भाई शेर देखें कि गिरा तो तीरों पे, उठा तो नो के नेज़ा पर, ज़मीं पे आता भी कैसे के आसमान था वो। गिरा तो तीरों पे, उठा तो नो के नेज़ा पर, ज़मीं ज़फर ताबा कफ़े पा लहू लहान था वो। आइए मुल्क का एक मुहज़्ज़ब लहजा, मुल्क के इस वक्त मजहबी मुशायरों की जरूरत बनने वाली आवाज हज़रत गुलाम नूर मुजस्सम नावी का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा दिल लगाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत मखदूम शहबाज हुसैनी, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत के लिए बाहर तशरीफ लाए। समझ रहे हैं? तो शायद वही एक आवाज़ थी कि कोई अयूबी आएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा, ज़फ़र तुझको दिलाएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा, तेरे सीने पे खेले हैं हज़ारों अम्बिया, तुझको कोई कैसे मिटाएगा किसी दिन मस्जिद अक्सा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए और यहूदी ताकतों को अल्लाह नीस्तो नाबूद फरमाए। अब यहाँ से चिल्ला के शेर पढ़ता हूँ। असमें मसला है, चिल्लाकर इसलिए कहता हूँ, मैं अपनी ठहरी हुई आवाज़ पर निज़ामत करता हूँ हिंदुस्तान भर में, और उसी वजह से लोग मुझे जानते हैं। बहुत चिल्लाऊंगा तो निज़ामत के ज़ुमरे से हट जाऊंगा, मैं वो खिताब के लिस्ट में आऊँगा, इसलिए एक शेर पढ़ता हूँ मोहम्मद अली भाई कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। पर दो चार लोग सुन लेंगे तो हो सकता है कि माइक की आवाज़ बहुत अच्छी हो जाए। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। ये सब बोलेंगे इंशाल्लाह, तो इनको देखकर आप बोलिएगा। और अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो मैं दुआ करूंगा मेरे मौला अगले साल उनको बिठा दे जिनकी वजह से महफिलें कामयाब होती हैं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अब शायरी किसे कहते हैं और नयापन किसे कहते हैं वो देखें एक शेर में। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और हजरत करम फरमाए एक आखिरी शेर पढ़ दो। सरकार दावतुस सुगरा बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब ने इरशाद फरमाया कि मेरी बारगाह में एक साहब तावीज़ लेने के लिए आए। मुझे उनके अकीदे के बारे में बाद में मालूम हुआ, तो उसने कहा कि आपकी जमात में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनको दुनिया हुजूर ताजुश शरिया कहती थी। उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, वो ख़ुद भी बहुत खूबसूरत थे। अगर ऐसे लोग मेरी जमात में होते तो उनका चेहरा दिखाकर आधी दुनिया को अपनी जमात में दाखिल कर लेते। ये उसका आज के तकरीबन 3.5 साल पहले गुवाहाटी आसाम के इलाके में एक जलसे में गया, तो मैंने वहाँ हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र किया, तो वहाँ के लोग उछल उछल के नारा लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताजुश शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि मैंने उनका चेहरा एक मरतबे देखा था बस। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत होगा। मोहम्मद अली भाई, मैंने अभी 5 या 6 दिन पहले अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा के गाँव में बलिया की तरफ मैंने इस शेर को पढ़ा था, वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा सुना था। अब मैं देखता हूँ कि इस शेर की क्या कीमत लगाते हैं यहाँ के लोग। और अगर ये सब बोले तो ठीक है, वरना 2-4 लोगों को उतार के वहाँ कर दीजिए, आप 2-4 लोग यहाँ आ जाइएगा, वही सही है। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अल्लामा शमीमुल कादरी साहब बैठे हुए हैं जो सरकार गुलजार मिल्लत की बारगाह के मकबूल आदमी हैं। मैं देखता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, यहां से लेकर वहां तक अगर हर आदमी जुड़ जाएगा और वो तायीद करेगा कि मेरा शेर सच्चा है, तो मैं इंशाल्लाह बढ़िया से खुश होके जाऊंगा। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और मोहम्मद अली भाई, अगर होगा नहीं होगा नहीं होगा तो एक शेर पढ़ के मैं बैठ रहा हूं और मैं आपको आवाज दे रहा हूं, इस माइक का मुकाबला आप ही कर सकते हैं। देखिए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और गुस्ताखे शहे दी को है बीमारी कुछ ऐसी, अबे जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। कि गुस्ताखे शहे दी को है बीमारी कुछ ऐसी, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। मैं हिंदुस्तान की उस कीमती आवाज़ को आपके हवाले करता हूँ जो हिंदुस्तान की महफिलों में एक ही बात कहता है, आवारगी बशुक्र खुदा बाज आ गई, बनकर ये आगही मेरी हमराज आ गई। मैं तो भटक चुका था मदीने की राह से, अच्छा हुआ बरेली से आवाज़ आ गई। आइए अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की महफिलों में
जाने महफिल बनकर शिरकत करने वाली एक आवाज़ सना खान रसूल शायर इस्लाम मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। तो आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। मैं उनके बारे में काफ़ी देर तक बताता कि उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, वो कहाँ कहाँ सफ़र करते हैं, लेकिन माइक इस हवाले से बहुत अच्छा नहीं है कि आपके सामने बहुत देर तक बात की जाए। मुझे अंदेशा है कि कहीं रुसवाई मेरा दामन ना पकड़ ले, इसलिए जल्दी वहाँ बैठना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत